हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम सीखते हैं PQRS यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स का क्वेश्चन। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहला और अंतिम सेंटेंस दिया रहता है और बीच वाले सेंटेंस PQRS को अरेंज करना पड़ता है। पहला और अंतिम सेंटेंस दिया रहता है और बीच वाले सेंटेंस को PQRS दिया रहता है, इसको अरेंज करना होता है। तो अरेंज कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे आसान तरीका से हम सेंटेंस अरेंजमेंट सीखते हैं। यहाँ कर रहा है कैन, यहाँ है एनीवन। इसका मतलब ये मॉडल वर्ब है और इसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसके बाद V1 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। अगर इसी को इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, V1 आएगा, या फिर मॉडल वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा फिर V1 आएगा। कैन, कुड, मे, मैट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद हमेशा V1 आता है। कोई भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद V1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैन एनीवन, तो ये V1 आएगा। अब देखिएगा फॉल्सहुड वर्ब है ही नहीं, एंड ये भी वर्ब नहीं है, फॉर प्रीपोजिशन है, और सप्रेस मतलब होता है दबाना। सप्रेस का अर्थ होता है दबाना या जोड़ डालना। और हिंदी करने पर, किसी भी वर्ड को हिंदी करने पर यदि उसका अंतिम अक्षर के रूप में अक्षर ना की आती है तो उसे हम वर्ब की श्रेणी में ही रखते हैं। इसलिए सप्रेस यहाँ पे वर्ब है और वो भी V1 है। इसका मतलब है एक के तुरंत बाद एस आएगा, एक के तुरंत बाद एस आएगा, यानी सबसे पहले एस रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? एस। अब सबसे पहले तो एस आया। अब देख लेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन के शुरुआती में एस है। पहला वाला ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले आर है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके ऑप्शन में देखें तो क्यू है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखें सबसे पहले एस है, तो ये आंसर हो सकता है, और इसमें देखें पी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी सबसे पहले एस सी में है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और पहले इसको देखते हैं। कैन है, एनीवन है, तो V1 चाहिए। V1 भाई कौन ऑप्शन में है? तो सेंटेंस ऑप्शन नंबर V1 कौन सा सेंटेंस में है? तो एस में V1 है, और V1 एस में है सप्रेस। इसका मतलब एक के तुरंत बाद एस होगा, और एस सबसे पहले कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अगर दो में एस होता तो हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन दो में एस नहीं है तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक में ही एस शुरुआती में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एंड देन वर्ड है, वर्ड आया है, वर्ड एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। तो वर्ब दो तीन तरीका से आ सकता है। एक तो यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद वर्ब आएगा, या फिर डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है, या फिर ऑफ आ जाए, नाउन आ जाए, उसके बाद वर्ब आएगा, वो ऑफ के पहले वाले के अनुसार। वर्ब तीन तरीका से आएगा। वर्ड आया है तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, या फिर डायरेक्ट वर्ब आ सकता है, और या फिर ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा। ये तीन तरीका से हम वर्ब डाल सकते हैं। एंड देन वर्ड है तो यहाँ पर देखिए केम, इसका मतलब है कि एक के बाद पी हो सकता है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मीट दिया गया है, V1 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, ये प्लुरल वर्ब है। डैट आफ्टर ऑल, ये भी नहीं होगा। और डैट प्रेस कुड, कुड एक वर्ड दिया गया है, फिर अभी हम बताएं कैन, कुड, मे, मैट, शैल, शुड, इसके बाद हमेशा V1 आता है, तो इसके बाद V1 आएगा कैसे? तो प्रेस कुड दिया गया है और आगे मीट V1 दिया गया है। इसका मतलब एस के तुरंत बाद क्यू आएगा, एस के तुरंत बाद क्यू आएगा, एस के तुरंत बाद क्यू आएगा, और एक के तुरंत बाद पी आएगा। तो सबसे पहले पी रहेगा। सबसे पहले पी देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चेक कर लीजिए एस के तुरंत बाद क्यू है कि नहीं है, यहाँ पे है एस के तुरंत बाद क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मैन and no one passing him in the street was singularly inconspicuous
who was called Alfred Nobel would have given him another look. अब देखिए who, इस वर्ड को देखिए, who आया है, आखिर who रिलेटिव प्रोनाउन है, और कोई भी प्रोनाउन, कोई अगर रिलेटिव प्रोनाउन, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, यदि कोई भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, जैसे हु से शुरू हो, विच से शुरू हो, या फिर डैट से शुरू हो, तो उसके ठीक पहले वह सेंटेंस होगा जिसका अंत उस शब्द से होगा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हु का प्रयोग है तो हु के पहले मानव होना चाहिए, विच है तो विच के पहले कोई नॉन लिविंग होना चाहिए, और डैट है तो डैट के पहले नॉन लिविंग या लिविंग कोई भी हो सकता है। अब आया यहाँ पे हु, देखिएगा हु आया तो हु के पहले मानव, तो सबसे अंतिम में देखिए मानव किस में है, इसमें है, द मैन लिखा हुआ है। अगर इसमें देखते तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी देखते हैं नहीं लिखा हुआ है, इसमें हिम है लेकिन वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर द मैन के एक के तुरंत बाद आर आएगा, एक के तुरंत बाद आर, इसका मतलब सबसे पहले आर होगा, सबसे पहले क्या होगा, आर। अब ऑप्शन पे चले जाएंगे तो शुरुआती में आर इस ऑप्शन में है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अगर 2 में आर होता तो आगे पढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन ऑप्शन एक ही में आर है, इसलिए आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है इन पैलियोपैथोलॉजी। अब इसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो चाहिए तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन ही होता है। अब प्रोनाउन जब होगा जब लेखक खुद के बारे में बताएगा ना तो प्रोनाउन हो सकता है। तो अब सब्जेक्ट नाउन होगा तो नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा ये वुड नाउन नहीं है, यहाँ पे द लगा हुआ, द लगा हुआ, इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं नाउन आया है, इसका मतलब एक के तुरंत बाद क्यू होगा, एक के तुरंत बाद क्यू होगा। अब ऑप्शन के देखते हैं सबसे पहले क्यू होगा, तो ऑप्शन में के शुरुआती में कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे पी है, ये आंसर नहीं होगा, आर है, ए आंसर नहीं होगा, क्यू दिया गया है और इसमें एस है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगर 2 में क्यू शुरुआती में रहता तो आगे पढ़ने की आवश्यकता थी, 2 में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए जनरली स्पीकिंग और फुल स्टॉप दिया गया है, इसका मतलब यह सेंटेंस समाप्त है। अगला सेंटेंस जो शुरुआत होगा या तो नाउन से होगा या फिर प्रोनाउन से होगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम देखेंगे नाउन से स्टार्ट क्या है, तो अभी हम बताए यहाँ 4 लगा हुआ है तो नाउन है नहीं, फॉलो है नाउन नहीं है, हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे द लगा हुआ है, द मतलब आगे कहीं ना कहीं नाउन आया है, इसका मतलब ये नाउन है, तो सबसे पहले एस होगा, सबसे पहले क्या होगा, एस। अब शुरुआती में एस कौन सा ऑप्शन में है वो देखना है, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, सबसे पहले एस यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर इंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आफ्टर इंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट देखिए छोड़ दिया गया है, तो इसके बाद भाव क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ जनरेशन है और यहाँ पर पेरेंट्स एंड टीचर्स है, तो पेरेंट्स एंड टीचर के इंटायर जनरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब जनरेशन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जनरेशन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो जनरेशन सिंगुलर है, तो इसके बाद कोई चारा नहीं बचता है, केवल सिंगुलर भाव ही होगा, इसके बाद सिंगुलर भाव होगा। तो यहाँ पर द लेवल नाउन आ गया है, भाव चाहिए वहाँ पे, चिल्ड्रेंस नाउन भी आ गया है, भाव चाहिए वहाँ पे, हैज वो भी सिंगुलर भाव, तो हैज आया है, इसका मतलब एक के तुरंत बाद आर होगा, एक के तुरंत बाद क्या होगा, आर होगा। अब हम देखते हैं एक के तुरंत बाद आर, मतलब सबसे पहले होगा आर, सबसे पहले क्या होगा, आर, तो कौन सा ऑप्शन के शुरुआती में आर है। अब देखिएगा इसमें देखेंगे तो इसमें पी है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें देखिए तो इसमें क्यू है, ये भी आंसर नहीं होगा, और इसमें देखिए तो इसमें आर है और इसमें एस है, तो ये नहीं आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स
हाउ पीपुल लिव एंड व्हाट दे इट। हु, देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु मतलब कोई भी सेंटेंस यदि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो तो उसके ठीक पहले वह सेंटेंस होगा जिसका प्रयोग जिसका अंत उस शब्द से होगा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जैसे हु का प्रयोग है तो हु के पहले वही सेंटेंस होगा जिसके अंत में मानव होगा। अब जिसके अंत में मानव होगा तो देखिए डॉक्टर्स मैन है, सिंपल सी बात है, मानव है, तो यहाँ पर एक के तुरंत बाद क्यों होना चाहिए, एक के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, क्यों। अब देखिए यहाँ डॉक्टर्स प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर मैन सिंगुलर है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले के अनुसार होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले डॉक्टर्स प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसका मतलब एक के तुरंत बाद क्यों होगा, एक के तुरंत बाद क्या होगा, क्यों होगा। अब देखिए एक के तुरंत बाद क्यों, सबसे पहले होगा क्यों, सबसे पहले क्या होगा, क्यों। तो शुरुआती में देखिएगा कौन सा ऑप्शन में क्यों है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। ये सबसे बेसिक तरीका था, इसमें और भी बेहतर से बेहतर तरीका आपको बताया जाएगा। चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे भी बेहतर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।